जनता का कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश झलकता है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आएगा, इस संकल्प के साथ यात्रा चली है। कांग्रेस से सारे दुखी है और हर कम्युनिटी से, हर गांव से युवाओं ने पेपर्स दिए, परीक्षाओं के लीक हुए, उससे परेशान हुआ। किसान जो है जितना दुखी हुआ है इस 4.5 साल में, मैं सोचता हूँ अपना आप को ठगा ऐसा महसूस कर रहा है। और महिलाओं के बारे में विचार करें तो आप देख लीजिए कि रोजाना की 31 रेप होते हैं। ऐसा कुशासन मैं सोचता हूँ कि आज़ादी के बाद और हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। और फिर बाद में बोलते हैं, हंस के कहते हैं कि भैया दुराचार दुष्कर्म तो हो गई क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। सर, दिल्ली में शामिल होने के बाद में आज ज्योति मिर्धा जी प्रदेश कार्यालय पहुंची, क्या कुछ कार्य योजना पे चर्चा हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा जी को दिल्ली के अंदर सदस्यता दी। ज्योति मिर्धा जी ने पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात आज दोपहर में सुबह फ़ोन आया था कि मैं प्रदेश कार्यालय आऊँगी, तो यहाँ उनका वेलकम स्वागत भी किया गया। और लगातार पार्टी की 3 बैठकों में अभी आने के पश्चात वो उपस्थित रही, पत्रकारों के रूप में भी उनसे भी वार्ता की। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो उत्साह, जो समाचार हमारे पास आ रहे हैं, जैसे ही ज्योति जी ने ज्वाइन की उसके बाद और अभी जो समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ भी आए और आने के बाद उन सब ने मिल बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। कई तो एनएसयूआई के यूथ भी थे उसमें, और कई सरपंच, प्रधान, ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस, महाभ्रष्ट कांग्रेस के कुशासन से दुखी होकर और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज उन्होंने ली है। ज्योति जी कल से उनका हमने प्रवास का कार्यक्रम तय किया है। नागौर में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन, जन समुदाय का भयंकरतम बहुत बड़ा समर्थन, केवल नागौर ही नहीं, जहाँ जहाँ हमारे परिवर्तन यात्रा चल रही है सब जगह भव्य स्वागत भी हो रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। जनता का कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश झलकता है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आएगा, इस संकल्प के साथ यात्रा चली है। निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की और हमारा ये विजय रथ चल रहा है। परिवर्तन यात्रा भी सफल होगी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ शासन बनेगा। सर, जाटलैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे कोई इतना कद्दावर नेता नहीं था, लेकिन ज्योति मिर्धा जी के आने के बाद में एक तो जाटलैंड की बात हो जाए या फिर हनुमान बेनीवाल का जो तोड़ जो हम कह सकते हैं वो अब बीजेपी को मिल गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल मात्र एक क्षेत्र, एक समुदाय, एक वर्ग विशेष नहीं है। हमने जो यात्राएं भी शुरू की है उसके अंदर 36 कौम को साथ लेकर, 36 कौम को, क्यों हमारे लिए सारे जितने वर्ग है, समुदाय है, सब महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस से सारे दुखी है और हर कम्युनिटी से, हर गांव से युवाओं ने पेपर्स दिए, परीक्षाओं के लीक हुए, उससे परेशान हुआ। हर गांव ढाणी के अंदर परेशान है। किसान जो है जितना दुखी हुआ है इस 4.5 साल में, मैं सोचता हूँ अपना आप को ठगा ऐसा महसूस कर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की किसान की चौपाल भी होगी। तो सर्वत्र सब समाज और महिलाओं के बारे में विचार करें तो आप देख लीजिए कि रोजाना की 31 रेप होते हैं। मासूम बच्चियों को केवल रेप ही नहीं, रेप के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा कुशासन मैं सोचता हूं कि आज़ादी के बाद और हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो कांग्रेस का पाप जो है ना, इसका घड़ा भर चुका है, इसका खात्मा निश्चित है। कांग्रेस जाएगी, भाजपा का सुशासन आएगा। सर, विधानसभा में एक बार धारीवाल जी ने कहा था ये तो मर्दों का प्रदेश है, और एक बार बहुत शर्म की बात है ये जो आप, जब ये बात हम अभी जब हमारे कान सुनते हैं तो हृदय के अंदर भयंकरतम पीड़ा होती है। मैं नहीं चाहता कि सर, बीच में आपको टोक रहा हूँ, कोटा में एक छात्र ने सुसाइड करा है, तो प्रेस वार्ता में गहलोत साहब और धारीवाल जी भी बैठे थे, तो धारीवाल जी ने साफ कह दिया कि ये आत्महत्या के पीछे तो लव अफेयर का मामला है। बड़े शर्म की बात है। ये तो कल कह दिया उन्होंने, तो रिकॉर्डेड सदन के अंदर जब हमारे नेता ने प्रश्न किया कि साहब राजस्थान दुष्कर्म के मामले में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, तो मंत्री महोदय मुस्कुरा के बोलते हैं अपने साथी के सामने देखकर, क्यों भाई नंबर 1 तो है, हम मानते हैं, क्यों मानना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड है, उनका खुद का रिकॉर्ड है। और फिर बाद में बोलते हैं, हंस के कहते हैं कि भैया दुराचार दुष्कर्म तो हो गई क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अरे भैया, राजस्थान वीरों का प्रदेश है, ये भूल गए शायद, उनको ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर शक्ति की
पूजा होने वाली है। तो ऐसा एक बयान देकर के, और उस समय शर्मसार किया था राजस्थान की इस धरा को, दुनिया ने देखा है, हिंदुस्तान ने नहीं दुनिया ने उस स्टेटमेंट को देखा है। और अब और कोटा में बोल गए कि ये तो आत्महत्या का मैटर है। शर्म करो। और मैं कहता हूं कि इनका जवाब 2023 में जनता ब्याज सहित चुकता करेगी, चाहे हड़ौती की जनता हो, चाहे मेवाड़ की हो, चाहे मारवाड़ की हो। सर्वत्र चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बढ़िया माहौल है। अब थोड़ा सा समय शेष बचा है, तो बहुत छोटा समय बचा है। एक अल्प आयु के अंदर अपने स्टेटमेंट में कहूँगा उनको, गहलोत जी को, कि अपनी जबान पर लगाम दे और ढंग से हमारे महिलाओं का सम्मान करना सीखे। जी सर, भारत के अगेंस्ट एक इंडिया संगठन बनाया है और उस इंडिया संगठन के तमाम दलों ने कल एक निर्णय लिया है। उसमें 14 प्रमुख न्यूज़ चैनल के एंकरों को बैन कर दिया। उनको किसी भी प्रकार का वो इंटरव्यू नहीं देंगे, उनके किसी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। इसको कैसे देखें? अब आ गए ना बात, यानी इंडिया जो आप कह रहे हो महागठबंधन उनका जो बना है, उनकी स्थिति तो ये है। सबसे पहले तो उनका पहला एजेंडा क्या था जी? वो बोलते हैं कि भारत के अंदर सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। यानी हमारी सनातन का मतलब ये भारत का हिंदुत्व का कह दो, भारत का कह दो, हार्ट है सनातन, उसको समाप्त करने के लिए और जिन्होंने संकल्प लिया पहला एजेंडा। अब दूसरा कहते हैं कि हम मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये क्या कहेंगे? ये हम कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या, जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको इग्नोर करना, उसके सामने नहीं आना, इसका मतलब गुप्त एजेंडा है और राष्ट्रीय एजेंडा है। उनको चाहिए कि लोकतंत्र का सम्मान करे। ये किसी भी सूरत पर हमारी भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जागरूक प्रहरी होता है मीडिया, स्वतंत्र है मीडिया। उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करना सरकार में नहीं है, इसलिए खुद ने निर्णय कर लिया। इसकी हम निंदा करते हैं, घोर शब्दों में निंदा करते हैं। सर, ज्योति मिर्धा जी के बाद अब क्या दिव्या निर्णय, हरीश चौधरी की बात जो है हम बीजेपी, आप देखिए आगे क्या होता है। हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मेरे पास कई नेताओं के फोन आए, यहाँ नहीं राजस्थान के बाहर के भी, और वो कहते हैं कि मैं राजस्थान की आक्रोशित जनता के दर्शन करना चाहता हूँ, जनता जनार्दन के दर्शन करने, इसलिए हम भी आपकी यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। तो मैं ये इतना कह सकता हूँ कि जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये अपने आप में जब तक पूर्णता की ओर अब जा रही है, पूरी होगी, तब तक जीवा के अंदर हर जबान पर ये शब्द रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया और कांग्रेस का कुशासन समाप्त हो गया, भाजपा जीतेगी। ऐसा ही मेरा मत है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।